हमें पता चले बिना भी त्रिगुण हमारे करियर विकल्पों यानी करियर चॉइसेस, रिश्तों और पैसों से जुड़े फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए सर, तंगुल में अगर बात करें तो मेरी प्रवृत्ति तो ये रहती है कि आपकी प्रॉपर्टी हड़प लो, अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी हड़प लो, कैसे भी हड़प के पैसा आ जाना चाहिए। गलत है, मुझे ये मालूम है, पर कर रहे हैं, 90% लोग यही कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उससे आपको ओवरकम करना है। राष्ट्रीय प्रवृत्ति में होता है कि किस तरीके से रिश्वत देके अपने इधर की उधर राग-द्वेष के जो है अपनी प्रॉपर्टी बना लें, अपना अहम तैयार कर लें, अपने आप को इम्पोर्टेंस साबित कर लें। और आप लिखते हैं कर्म, ममकार और ऋणानुबंध के ऊपर। तो ये जो त्रिगुण हैं ये कनेक्टेड हैं, कर्म बंधन से भी। आप इंटेंशन की बात करते हैं लेकिन वो इंटेंशन तो मन के अंदर है, वो दिखता कैसे है? आपके कर्म से दिखता है, पुरुषार्थ से दिखता है। तो वही काम करना रोज़ बिना किसी बंधन के, ये एक्चुअली में कैसा दिखता है? वास्तविक जीवन में इसको कैसे चरितार्थ किया जा सकता है? जी, हमको खुद ही मालूम पड़ जाता है। बस ये है कि हमको कर्म से संयम रखना चाहिए, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अच्छे कर्म करेंगे, उसको सुधारने का भी मौका मिलेगा हमको। मोक्ष जब हम बोलते हैं तो एक थोड़ा भारी शब्द लगता है। अगर आपको इसे एक 16 साल के बच्चे को, किशोर को समझाना हो तो उसके लिए कैसे परिभाषित करेंगे इस एक शब्द को एक लाइन में? तो पहले तो आपको बताऊँ कि मोक्ष बड़ा भारी शब्द नहीं है, पुरुषार्थ करेंगे तो थोड़ा अपने आप मिलता है, हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती। मोक्ष की दुकान नहीं है कोई ज जाके हम खरीद के आ जाएँ, मोक्ष बहुत सरल है, सिर्फ पुरुषार्थ करना है। हाँ, जहाँ 16 साल के बच्चे की बात आ रही है, उससे तो ये कहूँगा। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को-होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों आज हमारी टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ा हुआ है आमोद भटनागर जी और आमोद भटनागर जी को हमें लीना भार्गव जी ने कनेक्ट किए हैं। सो लीना भार्गव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमोद जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। और दोस्तों आमोद भटनागर एक आध्यात्मिक लेखक और शिक्षक है जो आधुनिक साधकों के लिए भगवद गीता के गहन ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। गीता, कर्म और ऋणानुबंध और त्रिगुण पर आधारित अपनी 3 पुस्तकों के माध्यम से वे समझाता है कि सत, रज और तम किस प्रकार हमारी प्रतिक्रियाओं, विकल्पों और मोक्ष के मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं और उनका कार्य शाश्वत वैदिक ज्ञान को आज की भाग-दौड़ भरी दुनिया मतलब फास्ट पेस वर्ल्ड के व्यवहारिक जीवन से जोड़ता है। तो आमोद जी, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? बहुत-बहुत धन्यवाद और मिसेज़ भार्गव का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि आपसे मेरे को इंट्रोडक्शन कराया और आशा है कि ये हमारा परिचय आगे भी चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा काम। और ज़रूर। मेरी एक तीसरी पुस्तक आएगी तब मैं फिर आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, जिसका नाम होगा वेदांश। वाओ! वाओ! अमेज़िंग। हमें तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आमोद जी, हमारे दर्शक, हमारे श्रोता इस एपिसोड को क्यों सुने और अपनी कीमती समय क्यों दें? आप क्या सिखाने वाले हैं आज? देखिए साहब, मैं जो किताबें लिखी हैं, सत्य, रज, कर्म से मुक्ति और ममकार से मुक्ति, तो ये तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन जो हमने पाया है, उसके लिए हमको मोक्ष ही दिन लेना है और वही एक तरीका है क्योंकि बाकी और योनि में हमको तो मोक्ष मिल ही नहीं सकता। और जब इसी में हमको सारे ऋण अनुबंध, कर्म बंधन और जो आपकी त्रिगुणी माया है, उससे भी मुक्ति पानी है। तो क्योंकि यही मेरी एक कर्म योनि है, इसी वास्ते किताब लिखी है और शायद लोगों को पढ़ के बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, अच्छा। तो दोस्तों आज का विषय सत, रज, तम
आपके जीवन को आकार देने वाली छुपी हुई शक्तियाँ। ये टॉपिक के बारे में हम बात करने से पहले अपना मेहमान आमोद जी के दिमाग में चलिए थोड़ा गुदगुदी करेंगे। तो आमोद जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूँगा और आपके दिमाग में जो आता है, आप साझा करना चाहिए। आप ज़्यादा मत सोचना। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करेंगे। पहला रैपिड फायर राउंड। हाँ जी, ओके। हाँ, मेरा तरफ से पहला शब्द आपको भविष्य। मेरे हाथ में है, सपना, मोक्ष पाना, जिज्ञासा, जीवन का अर्थ है, जीवन का ज्ञान है। अच्छा, ज और ज़रूरत दूसरा नहीं है, शब्द धन। ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी, यही एक मौका है जिससे मोक्ष पा सकता हूँ। और आपसे जानना चाहेंगे आविष्कार के बारे में क्या कहेंगे आप? आविष्कार तो बहुत ज़रूरी है और जीवन में चलता रहना चाहिए और हमको नित्य ही आविष्कार ही कर रहे हैं, करते रहना चाहिए। शास्त्रों में भी कहता है कि नित्य नया काम करिए जिससे कि आविष्कार होते रहें। नेतृत्व, लीडरशिप। लीडरशिप, सूर्य, वो हमेशा अपने तेज से प्रताप से चलता है, दुनिया का नेतृत्व करता है। बिल्कुल, सही, सही कहा हाँ, आपने। और किताब के बारे में क्या कहेंगे? वेद, ये एक मात्र पुस्तक है, सारे पुराण उसी पे निर्धारित है, सारे उपनिषद उस पे ही हैं, गीता भी उसी का सार है, इसलिए वेद ही परम पुस्तक है। और सफलता। कर्म करना, और एक लास्ट शब्द मेरी तरफ से एलियंस, ग्रह अंतरवासी, क्या कहेंगे इनके लिए? मेरे को तो ये मानना है कि एलियन जो किसी और ब्रह्मांड से आया हुआ है और इस ब्रह्मांड जिसमें हम रह रहे हैं उसमें तो नहीं है, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड है, उनमें से एक कोई इधर आ गया है घूमता हुआ, दैट इज एलियन, और वो भी ब्रह्मा की ही देन है। हुँ। अमेज़िंग, आपने बहुत ही क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज़ दी है और ये पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में एपिसोड के अंत में और एक रैपिड फायर राउंड भी है, जब तक स्टे ट्यून्ड। और आमोद जी, फिर से आपको टीजीवी हिंदी में स्वागत है और हम आप हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और थैंक आगे यू। बढ़ते हैं मेनस्ट्रीम क्वेश्चंस में। हम शुरू करेंगे आपके करियर से। आप किताबें लिखने से पहले अपने करियर की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ यानी माइलस्टोन्स के बारे में बताइए। आप क्या करते थे इसके पहले? मैं एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र था, उसके बाद मैंने इंडियन नेवी जॉइन करी, पर स्व कारण के कारण मैं जॉइन नहीं कर पाया, तो मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कंपनी है, भारत सरकार की संस्थान, एकमात्र कंपनी है जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है, रिफाइनरीज़ के लिए, थर्मल पावर स्टेशन के लिए, सब प्रकार के इंडस्ट्रीज़ के लिए, बड़े-बड़े। वहाँ मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉइन किया, तत्पश्चात कंप्यूटर डिपार्टमेंट चला गया। उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आई थी जापान से, डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। उसमें मुझे कंपनी ने ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। उसके आने के बाद मैं यही कह सकता हूँ तकरीबन सारी रिफाइनरी के कई विभाग मैंने सिस्टम ऑटोमेट किए। भारत की जितनी भी रिफाइनरी थी, भारत के जितनी स्टील संस्थान है, उसको मैंने कुछ प्लांट्स को ऑटोमेट किया है कंपनी के थ्रू में, नॉट मी। कंपनी ने भेजा है मुझे। और प्राइवेट संस्था थी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, नौसिल थाने, उसके कुछ विभाग, पावर स्टेशन मैंने ऑटोमेट किए हैं। मुख्य बात ये थी कि इस करियर के अंदर मुझे लिसिट चांस, ऑयल रिफाइनरी, बिगेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड, यूक्रेन वाओ! उस टाइम हुँ। यूएसएसआर में थी, दोबारा गया जब वो यूक्रेन हो चुका था, उसका भी कुछ भाग को ऑटोमेट करने को मुझे मिला और 3 महीने हमने उसको ऑटोमेट किया। ये एक उपलब्धि रही है मेरी अच्छी। उसके बाद जब सारे खत्म होने लग गए काम टेक्निकली, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पकड़ा दी गई और अतिरिक्त महाप्रबंधक फाइनेंस एंड अकाउंट्स संभाला। वहाँ से मैं महाप्रबंधक बन के, अतिरिक्त महाप्रबंधक बन के रिटायर भी हो गया। इस सब ड्यूरेशन के अंदर मेरे साथ मेरे सहकर्मी जानते हैं, जब भी मैं यात्रा में जाता था या साइट पे काम करने जाता था एज़ ए इंजीनियर,
तो मेरे साथ एक किताब रहा करती थी हमेशा वेद की, जो रात के समय पढ़ता था मैं। समझता था और लोग बाग मेरे सहकर्मी मुझे गाली भी देते थे, "क्या करते टाइम पास करो, लाइट जला रखी है, लाइट बंद करो।" खैर एनीहाउ उसको पढ़ता है पर मेरा एक शौक था आध्यात्मिक जाना। मेरे को जानना चाहता था मैं क्यों आया, क्या करना है मुझे? और गीता के 1 पन्ने के ज्ञान, 2 पन्ने के ज्ञान ऑफ़िस की टेबल पे रखे थे, पढ़ता रहता था मैं। फिर मैं कहा नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने अच्छा, गीता पढ़ी। वेद मैं अपने करियर में पढ़ चुका था। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऊपर से निकल गया। फिर मैंने अपने रिटायर के बाद दोबारा पढ़ना शुरू किया। संतों से बात करी, सत्पुरुषों से बात करी और गीता से मैं बहुत प्रभावित हुआ। फिर मैंने ये किताबें लिखी हैं। मेरी किताब दोनों वेद और गीता पे आधारित है। गीता अभी मूल किताब है, जो इस वक़्त भारत के लिए बहुत श्रेष्ठ है। जी। और जानना चाहेंगे आपसे कि इन सब चीज़ों के अचीवमेंट्स के पीछे अ, और आपकी ये जो पढ़ाई की मैं बोलूँगी आपकी जो एक जर्नी रही है, आपका मार्गदर्शक स्वर या गाइडिंग वॉइस क्या रहा उसके पीछे? देखिए, अब तो कहने को तो ये आता है कि परिवार है और सहकर्मी हैं, मित्र हैं, इनकी सफलता, इनका साथ मिला है। पर मेरी स्वयं की जिज्ञासा थी, सीखना चाहता था। मेरी आत्मा ने मुझे ही इस तरफ आने को प्रेरित किया। ये मैं बताना चाहूँगा कि हर मनुष्य प्रवृत्ति, आकृति, अहंकृति के साथ पैदा होता है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, वैसा ही करता है और कर्म करने की प्रवृत्ति होने के कारण, अध्यात्म प्रवृत्ति होने के कारण मैं इस तरफ चला गया और कहते हैं अगर प्रवृत्ति बदल जाए, तो आदमी की आकृति, अहंकृति दोनों बदल जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए कि आपके इस सफ़र में सबसे ऊपर ऐसे कौन-सी 3 चीज़ है जिसकी वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? व्हाट इज़ योर सक्सेस मंत्र? परिवार से संस्कार मिले हैं, मित्रों से प्यार मिला है, सहकर्मियों का आत्मविश्वास मिला है। चौथी बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरी पत्नी मिली, धर्मपत्नी और धैर्य से काम सीखा है हमेशा ज़िंदगी में। बस यही रहा है कि धैर्य से काम सीखें, कर्म करें, राह स्पष्ट होती जाएगी। अच्छा। और जब आप इतनी स्पष्ट राह पे चलते हैं, तो इतनी स्पष्टता के साथ में थोड़ी-सी मुश्किलें तो ज़रूर आती हैं और वही आपसे जानना चाहेंगे कि सफलता के साथ में वो कौन-सी ऐसी मुश्किलें थी या जो आपको सीख दे गई जीवन की, ज़िंदगी की? उन्हें भी शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। देखिए, जीवन में प्रकृति है हमारी जो है पंच तत्व पे और त्रिगुणात्म माया पे है। प्रारब्ध के कारण हमने जन्म लिया और मैं और अहंकार, बुद्धि और जुड़ गई। तो प्रपंच में तो रहना ही पड़ता है और ये सतगुण, रजगुण, तम गुण तो कभी बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, बदलते रहेंगे ये तो। पर ये है कि हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम तम से रज पे आएँ, रज से सत पे आएँ और लोभ, माया तो हमेशा रहा ही रहा है क्योंकि जब तक त्रिगुणी माया है मेरे के अंदर, जकड़ रखा है, तो मैं तो ये सब उसमें उलझा ही रहूँगा। मुझे भी रिज़र्वेशन चाहिए, मुझे भी प्रमोशन जल्दी चाहिए, मेरे को भी पैसा बहुत जल्दी चाहिए। पर अगर सत्कर्म की तरफ जाएँ तो ये सब चीज़ें छोटी होती जाएँगी और स्पष्टता और मिलती रहेगी जीवन के अंदर। ये सोचकर ही सत्कर्म करना है जिससे राग, द्वेष, मोह, माया, अहंकार से दूर होते रहें। ऐसा मेरा अच्छा, विश्वास है अच्छा। और हर वक़्त भगवान की दया हुँ, से हुँ। ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। निष्काम कर्म करना है और फल में कभी नहीं बंधना है। प्रशंसा में फूलना भी नहीं है और अगर अपमान भी हो जाए तो टूटना भी नहीं है। इच्छाएँ तो उड़ती रहती हैं, उसको संतुलित भाव में सँभालना है, उसका दास नहीं बनना है। विपरीत परिस्थिति में अगर मैं शांत हूँ, तो मैं सुख में हूँ, अर्थात सत्य गुण है मेरे में अच्छा। नहीं। एक बात और, एक बात बताऊँ सत्य की राह में कॉम्पिटिशन नहीं है। राइट, राइट, राइट और आगे बढ़ते हैं 5 तत्व, 3 गुण, 1 जीवन और पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और त्रिगुण सत्व, रज और तम हमारे दैनिक विचारों और आदतों और निर्णयों में व्यावहारिक रूप से कैसे प्रकट होते हैं?
देखिए साहब, ये मनुष्य का शरीर जो है 5 तत्व और 3 गुण से बना हुआ है। प्रारब्ध के कारण कुछ मेरे ऋण अनुबंध है, उसको भी पूरे करने हैं। ऑटोमेटिक से पूरे करने का मतलब मेरे को नहीं मालूम क्या है, पर उसको भोगना है, सुख हो या दुःख हो। पर कोशिश यही है कि मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं की भावना हट जाए। जब मैं की भावना हटेगी तो मेरे बच्चे, मेरा परिवार, इसके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करना वो भी हटेगा। जब वो हटेगा तो अहंकार भी हटेगा और उस त्रिगुण से मुक्ति मिल जाए, तो मोक्ष की तरफ आदमी अग्रसर हो जाएगा। जीवन में ऐसे कई क्षण आए हैं, लोभ भी लगा रहा है, द्वेष भी लगा रहा है, पर कोशिश यही करते रहे कि सद्गुण बढ़ता रहे। और जैसे आपने अभी ही मेंशन किया कि ऐसे क्षण आए, तो हम जानना चाहेंगे यही चीज़ आपसे कि सत्गुण को हमने सबसे ऊपर एक जगह दी है रज और तमस से ऊपर। तो क्या कोई ऐसा क्षण रहा या कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपका जहाँ आपने अब मेरे अंदर रजो या तम गुण का काम हो रहा है और आपने वहां से शिफ्ट किया हो सत्व की ओर? क्या कोई ऐसा क्षण था? अगर था या है, आपने कभी महसूस किया तो उसे शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस। देखिए साहब, मेरे को टूर पे नहीं जाना है, तामसिक आलस है, बॉस से कहा मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जाना चाहता। बॉस ने समझाया क्या है, काम तो करना ही पड़ेगा ना, कब तक भागोगे? तो रात रज में आया और जब साइड जाने लगा तो फिर मैंने कहा नहीं, जब जा ही रहे हैं तो पूरी मेहनत करते हैं। यही बता दूँ मैं पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ होना, आत्मबोध होना, ये बड़ा गरिष्ठ शब्द है। सत्य बात बोलूँ आपको मैं, तो पुरुषार्थ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेहनत तो आप भी करते हैं, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, सभी करते हैं। अगर हमारी भावना अच्छी है, अगर हम अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तो यही पुरुषार्थ बन जाता है। और जब ये पुरुषार्थ से काम करते हैं, तो सारी समस्या अपने आप हल होती जाती है। इसलिए मेरे को तो नहीं लगता कि यस आते हैं, लोभ भी आता है, लालच भी आता है कई बार। अभी शेयर में लगाएँ, पैसे जल्दी मिल जाएँ, ये भी होता है। पर बेहतर है किसी गाइड को पकड़ लें और उसके थ्रू काम कराएँ जो मैं नहीं जानता हूँ। अदरवाइज़ जो अपना चल रहा है उसमें सुख शांति से रहें। मैं हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करी है, पर होता है, सबके मन में होता है। पर अगर आत्म अनुशासन हो, चेतन विकास है अगर हमारे पास, तो ये एक व्यावहारिक मार्ग है। हाँ, एक मार्ग संयम रखना बहुत ज़रूरी है। पर संयम का मतलब ये नहीं कि मैं इंद्रियों का दमन करना है, संतुलित भाव में चलना है हमको। अब तब भी करना है मुझे, तब का मतलब ये नहीं मुझे अपने जलाना है या अग्नि प्रज्वलित करनी है। यस, सहन शक्ति और दृढ़ता के विकसित होना चाहिए हमें। फिर साधना की बात आती है, ये तो नियमित अभ्यास है, अगर ये करते रहे, तो मन की चंचलता भी शांत होती है, उद्देश्य भी स्पष्ट होता है और आत्मबोध होता है। जीवन में शांति, स्पष्टता और करुणा आ जाती है। आदमी का व्यक्तित्व बदल जाता है। अच्छा। तो संक्षेप में ये कहूँगा, कि संयम शरीर को सिखाता है, तप अहंकार को मिटाता है, साधना आत्मा को जमाती है। हुँ, हुँ, साधना हुँ, आत्मा हुँ। को जगा राइट, देगी। राइट, राइट। आई थिंक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आमोद जी, सरल शब्दों में हमारे ऑडियंस ये कैसे पहचान सकते हैं कि इस समय उनमें कौन-सा गुण प्रबल है? क्या किसी व्यक्ति के दिन में तम, रज और सत के 3 से 5 स्पष्ट संकेत होते हैं क्या? देखिए साहब, ये जब हम कर्म करते हैं, तो आत्मा को तो ये मालूम होता है कि हम कैसा कर्म कर रहे हैं। सत्गुण है या रजगुण में है या तम गुण में है। पर हम मोह माया और उसके चक्कर के अंदर फँस जाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। तो ये हमको तो मालूम रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। पर यस, उनको दूर हटना चाहिए हमको। और जीवन में आते हैं साहब, अगर मैं ये मान के चलूँ कि शांति है, तो सत्कर्म चल रहा है और अगर राग द्वेष है, तो रजकर्म चल रहा है। आलस है, तो तम गुण चल रहा है। तो जैसे कि आपने अब बताया कि हमारे को उनकी पहचान करने के लिए आपने हमारे को ये बताया कि कैसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं हम अपने दैनिक जीवन में।
तो अब दूसरा सवाल यही आता है कि नहीं, एक से पहले अगर आप अपने आप को शांत महसूस कर रहे हैं कर्म के बाद, आप सत्वगुण में हैं। जी, और बेचैन है, आत्मा बेचैन है तो रजगुण में है। तो जैसे आपने ये समझाया कि आप कैसे दैनिक जीवन में पहचान सकते हैं, आप कौन से गुण में चल रहे हैं। तो अब एक अगला सवाल मन में यही उठता है कि संयम, तप और साधना, इनको अपने दैनिक जीवन में लाने के लिए ताकि हम भी हमेशा सद्गुण में रह सकें, 10 से 15 मिनट की कोई डेली एक्सरसाइज या कोई छोटा-सा कार्य या कर्म या पुरुषार्थ आप कहिए आपकी भाषा में, तो क्या ऐसा है जो हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं जिसको रोज प्रैक्टिस कर सकें और हम एक बेटर लाइफ की तरफ जा सकें? कुछ नहीं, रात को आप सोच से बैठिए आज आपने क्या किया है। अब अपना अवलोकन करेंगे आप, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस काम से हमसे गलत हुआ है या सही हुआ है। और उस काम को और अच्छी तरह से करने के लिए कोशिश करेंगे, तो अगले दिन आप सफलता प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको संयम रखना पड़ेगा, इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा अपने। और इसको आप कंटिन्यूएशन में रखते हैं अगर आप और अभ्यास में डाल देते हैं, तो यही तो हमारी साधना हो गई। कर्म करना तो तब है ही, कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। पर अगर आप अच्छी तरह करेंगे, रात को सोच लेंगे, हमने जो गलत किया उसको लिख लेंगे कागज़ में, कोई बुरी बात हुई तो उसको लिख लेंगे, मन में नहीं रखेंगे और अगले दिन उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इससे राग द्वेष भी दूर होगा। अच्छा। हमें पता चले बिना भी त्रिगुण हमारे करियर विकल्पों यानी करियर चॉइसेस, रिश्तों और पैसों से जुड़े फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए सर, तमगुण में अगर बात करें तो मेरी प्रवृत्ति तो ये रहती है कि आके प्रॉपर्टी हड़प लूँ, मैं अपने माँ-बाप की प्रॉपर्टी हड़प लूँ, कैसे भी हड़प के पैसा आ जाना चाहिए। गलत है, मुझे ये मालूम है, पर कर रहे हैं, 90% लोग यही कर रहे हैं, हुँ, तो हुँ, उससे आपको ओवरकम करना है। राजसी प्रवृत्ति भी होता है कि किस तरीके से रिश्वत देके अपने इधर की उधर राग द्वेष के जो है अपनी प्रॉपर्टी बना लें, अपना अहम तैयार कर लें, अपने आप को इम्पोर्टेंट साबित कर रहे हैं। जब सद्गुण में आते हैं तो आपको इन सब चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और हाँ, एक चीज़ और थी जब बात कर रहे हैं अपन, मैंने आपको कोई चीज़ छीनी है, जब मैं एक बार कहता हूँ अगर ऋण अनुबंध पूरे करना है, ऋण अनुबंध का मतलब क्या है? मेरे पुराने कर्म थे, जो बुरे थे उसको तो भोगना ही है, अच्छे थे उसका सुख भोग ही रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज। ये सत्कर्म थे मेरे ये। तो मैं किसी की कोई चीज़ छीनता हूँ या चाह चाह करता हूँ, तो उससे 2 बात होती हैं। एक तो मैंने गलत किया, उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा और जो मैंने आपकी चीज़ छीनी है, जो आपको नुकसान हुआ है, उसका भी फल मुझे ही भोगना पड़ेगा। अर्थात इस मनुष्य योनि में आके मैंने एक बुरा कर्म करने से 2 नए फल गलत पैदा कर दिए। मुझे अपने कर्म का फल भी जवाब देना है और आपके साथ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी आज नहीं तो कल करनी है। और कल तो आप जानते हैं 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म, 7 जन्म की बात हम कर ही लेते हैं। युधिष्ठिर जी को भी जन्म लगे थे, महाभीष्म पितामह को भी जन्मों बाद तीरों की सैया मिली थी, एक छोटे से कर्म के कारण जो नहीं होना चाहिए। इसलिए हमसे उसको हमको इससे सबसे दूर जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि अवलोकन करें, गलत काम नहीं करें क्योंकि यही एक मनुष्य योनि है जिससे कि हम पार पा सकते हैं। अन्यथा हमको और जीवन के अंदर तो हमको बिल्कुल मौका ही नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए। इसलिए बार-बार कहा जाता है कि सत्य गुण रखें, सत्य गुण पे आएँ, सत्य गुण पे आएँ। और आगे मैं चलना चाहूँगा, सतगुरु को भी छोड़ें, इस माया से परे जाएँ, गुणातीत हो जाएँ। क्योंकि अगर सत्कर्म कर रही है, भगवान ने मुझे देवता बना दिया और देवता बनाकर फिर भेज दिया वापस, फिर प्रॉब्लम। तो अच्छा है, सत्कर्म से ही परे होके गुणातीत हो जाएँ। और आप लिखते हैं कर्म, ममकार और रणनोबंध के ऊपर। तो ये जो त्रिगुण हैं ये कनेक्टेड हैं, कर्म बंधन से भी। आप इंटेंशन की बात करते हैं लेकिन वो इंटेंशन तो मन के अंदर है, वो दिखता कैसे है? आपके कर्म से दिखता है, पुरुषार्थ से दिखता है। तो वही काम करना रोज बिना
किसी बंधन के, ये एक्चुअली में कैसा दिखता है? वास्तविक जीवन में इसको कैसे चरितार्थ किया जा सकता है? जी, हमको खुद ही मालूम पड़ जाता है। बस ये है कि हमको कर्म से संयम रखना चाहिए, ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, अच्छे कर्म करेंगे, उसको सुधारने का भी मौका मिलेगा हमको। ये स्वयं ही कोशिश करनी पड़ेगी और कोई आपको सहायता नहीं कर सकता, कोई किताब आपका नहीं करती। इवन लोग कहते हैं ईश्वर ने पाप, पुण्य ऐसा कुछ ईश्वर कुछ देता नहीं है, आपके कर्म के फल ही होते हैं जो आपके सामने आते हैं। तो आपको स्वयं को सुधारना है। अच्छा। हुँ, 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 हुँ। और आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है कि आपने कहा कि अंततः मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीनों गुणों से परे जाना पड़ता है। कामकाजी पेशेवर यानी वर्किंग प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स और छात्र के लिए गुणातीत का व्यावहारिक अर्थ क्या है? व्यवहार में यही कह सकते हैं कि मैं गुण नहीं हूँ, गुण मुझ में है। ये बहुत जागृत हो जाए, अर्थात दोबारा बोल देता हूँ हुँ, मैं गुण नहीं हूँ मैं, हुँ, 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 गुण मेरे में है, शरीर मेरा नहीं है। ये अगर बहुत जागृत हो जाए, सुख, दुःख, मान, अपमान, लाभ, हानि में समभाव रहे हैं हम, कर्तापन का अहम ढीला पड़ जाता है, भीतर स्थिर साक्षी भाव विकसित होने लग जाता है। यही गुणातीत होना है। गुणातीत का समभाव इस बेसिक फंडामेंटल चीज़ तो ये है पहले तो समभाव हो जाओ आप। तो फिर ये मान के चलो कि जो है वो मेरे में नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न्ड, सिंपल। इससे अपर हट जाएँगे वही गुणातीत होना हो गया। यानी जीवन चलता रहे, पर मेरे जीवन में कोई बंधन नहीं होना चाहिए। और त्रिगुणी माया से परे जाने का मतलब ये होता है कि उन गुणों का पूरे उपयोग करो, पर उससे बंधो मत। अब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में सभी आता है। जी, सारे काम करने ही पड़ते हैं, उन गुणों का उपयोग भी करना चाहिए, पर उससे बंधन नहीं बंधना चाहिए हमको। एक छोटा-सा सवाल मन में आता है यहाँ पर जानने के लिए कि अ, शायद कहना, बात करना इस बारे में बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आसान होता है। लेकिन क्या ये उपलब्धि है? क्या ये इसको अचीव किया जा सकता है? क्यों नहीं? आप मान के चलिए ना मैं हूँ ही नहीं, मेरा शरीर तो है ही नहीं, मेरा शरीर मेरा नहीं है, जाना ही है मुझे तो आया भी हूँ, जाना भी है। अब माँगे हो जाएगा। आप विश्वास तो करिए आज हम धर्म को क्यों नहीं मानते? हम क्यों नहीं कहते ये मोक्ष अच्छी चीज़ है, ये बुढ़ापे की चीज़ है, बाद में कर लेंगे? क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हो। आपको इस संसार में बहुत रस आ रहा है। जैसे ही आप इस चीज़ को छोड़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि गुणातीत होने पे ही ज़्यादा रस है, ज़्यादा आनंद है और परम आनंद है इसके अंदर। बस आपको मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम हो जाएगा, तो आप वो सब काम नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने और अब हम ना अभी तक आपने जो मतलब जिंदगी के फलसफे आपने हमारे को कहे हैं, बताए हैं और बहुत ही अद्भुत बातचीत हो रही है आपके साथ में और आ गए हैं हम अपने एपिसोड के सेकंड रैपिड फायर राउंड की तरफ और यहाँ पर भी जैसे आपने पहले रैपिड फायर राउंड में कुछ जवाब दिए थे, हम चाहेंगे यहाँ पे भी हमें कुछ इनसाइट्स मिले आपकी तरफ से। तो पहला सवाल अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं आप। हुक्म फरमाएँ। तो पहला पहला चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कहीं पे एक विशाल जाइगैंटिक बिलबोर्ड है, तो उसपे क्या लिखा जाना चाहिए आपकी तरफ से? आइए ध्यान लगाएँ, अभ्यास करें, आत्मबोध ज़रूर वाओ! होगा। स्पॉट ऑन। और यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? आप पुरुष की बात कर रहे हैं, स्त्री की आपकी बात कर रहे हैं? मर्ज़ी। पहले ये बताएँ। हैं? ओके, ईश्वर। ओके, स्पॉट ऑन। और यदि तम, रज और सत किसी पार्टी में 3 लोग होते, तो उनमें से प्रत्येक क्या कर रहा होता? तामसिक प्रवृत्ति का आदमी तो धूम्रपान, वासना की बात है, मदिरा पान में लिप्त रहेगा। रासिक प्रवृत्ति वाला डिस्कशन करता रहेगा, कहीं न कहीं से मुझे फ़ायदा मिल जाए, मेरा इंप्रेशन बन जाए। और कोई सात्विक आदमी बैठेगा, वो सबको हुँ, हुँ, अवलोकन करेगा, हुँ, हुँ, देखता रहेगा। पर अपने बारे में सोचता रहेगा कि अब मुझे कौन-सा अगले क्षण
काम करना है और अच्छा काम करना है। ये मुझे मालूम पड़ जाता है, अभी जो हमारे नॉर्मली हम पार्टी जाते हैं, हमको वहाँ भी मालूम पड़ जाता है, कौन अच्छा। क्या कर रहा है। और वहाँ आके डिस्कस भी करते हो, आपने भी किए होंगे, हाँ, फलाना आदमी ये कर रहा था, टीम का आदमी ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, राइट, हमको राइट। मालूम पड़ जाता है। साथ ही एक आदमी अपने को अवलोकन करता है, उसको समभाव में रहता है, ना तो उसे तामसिक से मतलब है, ना उसे राजसी मतलब है, ना उसको शराबी से मतलब है, ना उसको जुआरी से मतलब है। सिर्फ़ अवलोकन कर रहा है वो उसका और वापस आ जाता है। एक मॉडर्न हैबिट यानी एक आधुनिक आदत जो हमें तुरंत तमोगुण की ओर ले जाती है, उसके बारे में बता दीजिए? मीडिया। बिल्कुल सही कहा आप। और और मीडिया का सदुपयोग करेंगे तो अच्छा है, मीडिया का दुरुपयोग करेंगे तो अलग बात है। और जब हम खराब की बात करते हैं तो साथ में अच्छाई की बात भी होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक दैनिक क्रिया जो तुरंत सत्व को बढ़ाती है। तो ध्यान करें, संयम रखें, साधना है। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। और यदि आपका मन एक मोबाइल फ़ोन होता, तो इस समय कौन-सा गुण सबसे अधिक बैटरी खर्च कर रहा होता? मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और कोई अच्छा लेख कहीं मिल रहा होगा, उसको देखता, सुनता, पढ़ता, उसी पे खर्च होता। जी। वैसे बता दूँ मैं वार्तालाप के लिए मुश्किल से 1% बैटरी भी खर्च नहीं होती मेरी। हुँ, और आपने सोशल मीडिया की बात करी, आपने हम क्या देखते हैं उसकी बात करी, तो सोशल मीडिया पे किस गुण का दबदबा है और विज्ञापन और एडवर्टाइजिंग में किस गुण का दबदबा है? ऐसा स्टार्टिंग दोनों के अंदर सात्विक गुण से चालू होते हैं। दोनों का उद्देश्य बहुत अच्छा होता है, भले मीडिया हो, बड़ा अच्छी तरह बात करते हैं। एक्शन के अंदर वो राजसी भाव में आते हैं और मतलब उनका तामसी भाव होता अच्छा। है, किस प्रकार से गलत बात का निकाला जाए और एडवर्टाइज़मेंट किया जाए। तीनों का उपयोग होता है, पर अंत में भला तामसिक भाव में ही होता है। देख लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल राम मंदिर बनना अच्छा। चाहिए, नहीं बनना चाहिए, यहाँ से और चालू होता है, एंड देख लीजिए कहाँ होता है जाके। फिर अगली अगली खबर अगले दिन हुँ, क्या आती है, फलाने ने ये कह दिया, ढिमके ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। तो यही है, तामस प्रभाव ज़्यादा है। आध्यात्मिकता के बारे में एक ऐसी धारणा जिसे आप चाहते हैं कि लोग आज भूल जाएँ। ये कहना कि हम धार्मिक नहीं हैं, धर्मनिरपेक्ष है, गलत है। आध्यात्मिक ज्ञान से ये हमारा हुँ, हुँ। संबंध नहीं है, ये भी गलत है। ये भी गलत है कि आध्यात्मिक ज्ञान या ये गीता या रामायण बात करना बुढ़ापे की और फुर्सत की बात है, ये भी गलत है। वेद अनुसार ही व्यवहार ही हमारा भी उत्थान है और विश्व का भी उत्थान है। ये धारणा जो बनी हुई है धर्म के बारे में वो गलत है बस। धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक नहीं है, ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। और मोक्ष जब हम बोलते हैं तो एक थोड़ा भारी शब्द लगता है। अगर आपको इसे एक 16 साल के बच्चे को, किशोर को समझाना हो तो उसके लिए कैसे परिभाषित करेंगे इस एक शब्द को एक लाइन में? तो पहले तो आपको बताऊँ कि मोक्ष बड़ा भारी शब्द नहीं है, पुरुषार्थ करेंगे तो उसको अपने आप मिलता है। हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती। मोक्ष की दुकान नहीं है कोई जाके हम खरीद के आ जाएँ। हुँ। मोक्ष बहुत सरल है, सिर्फ़ पुरुषार्थ करना है। हाँ, जहाँ 16 साल के बच्चे की बात आ रही है, उससे तो ये कहूँगा, स्वतंत्र रहो, बंधन मुक्त रहो। कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए, कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, दबाव से पूरी मुक्ति। बस एक शब्द ये आता है स्वतंत्र और बंधन मुक्त, सत्कर्म करो। या और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में ऐसी कौन-सी आधुनिक और यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? टाइम मशीन। राइट। बहुत अच्छा लगा आपके साथ इन सभी सवालों के जवाब सुनकर, जानकर, उनके बारे में समझकर और रैपिड फायर से बाहर आकर के हम वापस आ गए हैं मेन स्ट्रीम का एक
खास सवाल बचता है जो आपसे पूछना ज़रूर बनता है कि हमारे युवा श्रोता जो आज आपको सुन रहे हैं, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, गीता के बारे में एक गलत धारणा रखते हैं और त्रिगुण के बारे में एक आश्चर्यजनक सत्य क्या है जिसे आप चाहते हैं कि वो गंभीरता से लें? गीता पढ़ना, वेद पढ़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा आदमी बनने की गारंटी नहीं है कि वेद पढ़ के, गीता पढ़ के आदमी अच्छा बन जाएगा या धार्मिक होके आदमी अच्छा हो जाएगा। सत्कर्म करे, निष्काम कर्म करे, सब ठीक हो जाएगा। ना गीता की ज़रूरत है, ना वेद की ज़रूरत है, ना प्रभु की ज़रूरत है। अच्छा। सत्कर्म करें बस। अमेज़िंग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने और आपसे बात करके हमें तो बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सीख लिया आज और आपको आपको टीजीवी हिंदी में हमारे साथ बात करने कैसे लगा? बहुत अद्भुत। जैसे मैं लिशंक ऑयल रिफाइनरी में ऑटोमेट करके आया था और लग रहा था दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मैंने ऑटो आज वैसे ही लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये आपसे बात हुई और आशा करता हूँ आगे होती रहेगी। ज़रूर, ज़रूर होगा सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और लीना भार्गव जी, आपको भी फिर से धन्यवाद बहुत बहुत बोलना धन्यवाद। चाहता हूँ और हम और दोबारा मैं बोलूँ नीला भारद्वाज जी को भी मेरे को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राइट। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड आमोद भटनागर जी के साथ और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको ये श्रृंखला, ये एपिसोड पसंद आए तो अपने 3 करीब के लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए। तो थैंक यू सो मच इन एडवांस और अब सामान्य ज्ञान सुनते हैं और ये सामान्य ज्ञान आज का होता है, पहला है कि भगवद गीता का संख्या 18 से गहरा संबंध है और ये क्यों है? और इसका उत्तर है कि भगवद गीता में ठीक 18 अध्याय और 700 श्लोक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था और इसके अलावा 18 औक्षोहिणी यानी सैनिक इकाइयों है, 7 पांडवों के लिए और 11 कौरवों के लिए और यज्ञ की रस्म में भी 18 लोगों की आवश्यकता होती है और संख्या 18 का पूरे महाकाव्य में एक पवित्र प्रतीक के रूप में बार-बार प्रकट होती है, जो पूर्णता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। और आ गए हैं हम ज्ञात कम ज्ञात रोचक तथ्य दूसरे के ऊपर जिसका आज का हमारा हाइलाइट है दृश्यता का विरोधाभास। भगवत गीता के अनुसार वस्तुएं अधिक वास्तविक हैं या अदृश्य वस्तुएं? जब ये सवाल आता है तो इसके उत्तर में हमें पता चलता है कि गीता का एक अद्भुत उपदेश है। जो वस्तुएं दृश्य हैं वे वास्तव में विद्यमान नहीं है, जबकि जो वस्तुएं दृश्य नहीं है वो वास्तव में विद्यमान है। यह इस अवधारणा से मेल खाता है कि भौतिक शरीर और भौतिक संसार क्षणभंगुर और मायावी, जबकि आत्मा और ब्रह्म परम वास्तविकता शाश्वत और अदृश्य है। यही एकमात्र ऐसी वस्तुएं हैं जो वास्तव में वास्तविक हैं। और यह गहन उपदेश आमोद जी के त्रिगुण और मोक्ष पर किए गए कार्य से पूर्णतः जुड़ता है, जो दर्शाता है कि सच्ची मुक्ति दृश्य शरीर, संपत्ति और अहंकार से अदृश्य आत्मा, चेतना और दिव्यता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने से प्राप्त होती है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का ट्रिविया और आज का एपिसोड। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया है यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहें तो ज़रूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com और मैं हूँ नवीन सामला, आपकी हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचाए। तो दोस्तों, अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।